नमस्कार, मैं मधु सिंह और आप देख रहे हैं दमन न्यूज। समाचारों को शुरू करने से पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। वापी में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए। दोनों को जनसेवा अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया। झारखंड और छत्तीसगढ़ जाने के लिए निकले 20 मजदूर हुए धोखाधड़ी के शिकार। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक समुद्र में फिशिंग करने पर प्रतिबंध। वलसाड़ हाईवे पर बाइक चालक और बोलेरो के बीच हुई टक्कर। वापी में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए। जनसेवा अस्पताल के लैब टेक्नीशियन और गोदाल नगर का 18 वर्षीय युवक की कोरोना पॉजिटिव। वलसाड़ जिला में कोरोना के 2 पॉजिटिव केस सामने आए। इससे पहले वलसाड़ जिला में से 6 कोरोना पॉजिटिव केस निकले थे, जिसमें एक की सूरत में मौत हुई थी। बाकी के 4 मरीज कोरोना मुक्त बने थे और बलीठा के आखिरी मरीज का रिपोर्ट भी नेगेटिव आते कुछ दिनों में छोड़ने की बात चल रही थी। ऐसे में फिर से 2 युवकों के कोरोना का पॉजिटिव केस निकलते वापी निवासियों में डर का माहौल छा गया था। मिली जानकारी के अनुसार वापी की जनसेवा कोविड अस्पताल में लैब टेक्नीशियन की फर्ज निभाते और बलीठा की वुडलैंड होटल के पास रहते उमरसाड़ी गांव के तेजस नायक नाम का 25 वर्षीय युवक के सैंपल में कोरोना के लक्षण दिखने को मिले थे। इसी के साथ वापी के गोदाल नगर विस्तार में रहते मोहम्मद कैफ सिद्दीक नाम के युवक, जिसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, उसका सैंपल भी कोरोना पॉजिटिव आया था। इस तरह लॉकडाउन खुलने के वक्त ही वापी में एक ही दिन में 2 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए थे। हाल दोनों मरीजों को वापी की जनसेवा अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती करने में आया है और अब तक दोनों के संपर्क में जो भी आए हैं उनकी जांच शुरू करने में आई है। यह दोनों जिस विस्तार में रहते थे उसे सैनिटाइज कर सील करने की कामगिरी तंत्र द्वारा शुरू करने में आई है। वलसाड़ के उमरगांव रास्ते पर आधी रात को मजदूरों की लगी लंबी कतार। बिहार जाने के लिए कोई भी ट्रेन नहीं मिलेगी, ऐसी झूठी अफवाह होने पर बड़ी संख्या में मजदूर बिहार जाने के लिए निकले। वलसाड़ के उमरगांव के रास्तों पर बिहार और झारखंड जाने कामदार देर रात को रास्ते पर आते पुलिस और सरकार द्वारा समझाने में आया। बिहार के लिए कई ट्रेन नहीं मिलेगी, ऐसी अफवाहों के बाद बड़ी मात्रा में कामदार बिहार जाने पैदल निकल पड़े थे। पहले दूसरे राज्यों की ट्रेनों में कई लोगों को टोकन नंबर से भेजने के बाद अब बाकी के कामदारों की वापसी का प्रश्न सामने आया है। कोरोना महामारी की वजह से परप्रांतियों में छाए डर से वतन वापसी का प्रश्न गंभीर बना है। यूपी सहित कई राज्यों में लोगों को रजिस्ट्रेशन कर ट्रेन में भेजने में आया। देर रात को उमरगांव की चंदन स्टील अपार और दूसरी कंपनियों के बिहार के कामदारों में ट्रेन नहीं मिलेगी, ऐसी अफवाहों से पैदल ही वतन जाने निकल पड़े थे। पुलिस और अधिकारियों द्वारा कामदारों को समझाने में आया, पर जिद की वजह से कामदार घंटों तक नहीं माने, जो कि अधिकारियों की समझावट के बाद कामदार परत लौटे थे। बिहार जाने ट्रेन की व्यवस्था हो, ऐसी मांग करने में आ रही है। कंपनियों द्वारा भी वतन भेजने में देरी करने का आरोप लगाया गया था। चंदन वाला सबको रोक रहा है, नहीं दे रहा सर, चंदन नहीं दे रहा। चंदन की तरफ से नहीं रोक रहा हूँ। क्या रूल है कि तुम्हारा गवर्नमेंट जो एक्सेप्ट करता है वो उसकी वजह से ट्रेन हमने कोई गाँव घर के आदमी कंपनी की छोटा छोटा कंपनी था, कंपनी बंद है, कंपनी वाला खुद है दोबारा जबरदस्ती दबाव से कर रहा है। मेरी बात सुनो, कौन दबाव करता है? आप लोग से ज्यादा दौड़ रहे हैं पकड़ने के लिए हम लोग। मेरी बात सुनो, हम लोग जो आए हैं कंपनी जो इनका कहना ऐसा है कि जब तक इनकी ट्रेन की व्यवस्था नहीं होती है तो जो ड्यूटी नहीं करता है तो आप उसको इसका कमरा मत खाली करवाइए, और वो आप करा भी नहीं सकते। कराएंगे भी नहीं, कहाँ बोला हमने? नहीं, ये जस्ट उनकी बात बोल रहे हैं ये, बराबर ना भाई? अभी कोई है दिक्कत आपको? बोलो, तो तुम्हारे सामने बताता है, बरोबर।
काम करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। आपको पगार नहीं मिलता, नहीं जो भी है आज दिलीप साहब भी आए, आप लोगों को समझाया कल आपका जो भी है पुनमाराम जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सामने सामने बैठ के जैसे कॉन्ट्रैक्टर कौन है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताइए। 75 कॉन्ट्रैक्टर है चंदा। कितना? अरे भाई आपके जो भी जितने भी दिन आपने काम किया होगा, जितना भी होगा आपके साथ में प्रशासन है, आप विश्वास रखिए हम पे। साहब ने जैसे बोला है कोई भी आपको निकालेगा नहीं, जब भी ट्रेन चालू होता है जैसे साहब बताते हैं उस हिसाब से आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं हमारा। झारखंड और छत्तीसगढ़ जाने के लिए निकले 20 मजदूर हुए धोखाधड़ी के शिकार। बस चालक तय किए हुए श्रमिकों की बजाय अन्य श्रमिकों को बैठाकर निकल गया। वलसाड शहर में उत्तर भारत से कमाने आए कई श्रमिक लॉकडाउन की वजह से कई वक्त से बेरोजगार बने हैं। उत्तर भारत से आए झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के कई मजदूर लॉकडाउन की वजह से मुसीबत में फंसे हैं। वलसाड शहर में बीती रात को 20 से ज़्यादा मजदूरों ने अपने वतन जाने की तैयारी की थी, पर यह मजदूर जिस बस में जाने वाले थे वह बस चालक या 20 मजदूरों के बदले दूसरे मजदूर को बिठाकर निकल गए, जिसकी वजह से गुस्सा हुए मजदूर पैदल ही झारखंड जाने निकल पड़े थे। इस मामले की जानकारी पुलिस को होते पुलिस ने सभी लोगों को रोक लिया था। वलसाड शहर में एक बिल्डर के वहां काम करते 40 से ज़्यादा मजदूर लॉकडाउन की वजह से वतन लौटने की इच्छा बताते बिल्डर ने सभी लोगों के हिसाब चुकाकर परत नौकरी पर न लौटने को बताया था। यह मजदूर ने खानगी बस में वतन लौटने पंजीकृत करवाया था। बीती रात को यह मजदूर वतन जाने इकट्ठा हुए थे, पर बस चालक ने तय किए लोगों के सिवाय दूसरे लोगों को लेकर निकल पड़े थे, जिसको लेकर गुस्सा हुए मजदूर पैदल अपने वतन लौटने निकल पड़े थे। इस घटना की जानकारी वलसाड पुलिस को होते पुलिस ने सभी को लीलापुर नजदीक रोक दिया। रात के दौरान सभी मजदूरों के आंख में आंसू दिखने को मिले थे। बस चालक ने छेतरपिंडी के होने का सामने आ रहा है। हम लोग को ये बस लगेगा करके बोला तो वहाँ से निकाल दिया, और हम लोग का वो जिधर रहता है वहाँ का जो सेठ लोग है, बिल्डर लोग है, वो लोग बोलता है कि यहाँ से सामान लेके जाएगा तो वापस नहीं आने का, जाता है तो एक बार निकलने का बराबर ठीक से करके तो हम लोग बोला कि बस चलो लग गया है, तो हम लोग चलो निकलेगा करके निकला है। फिर उधर वो धर्म टावर के पास रुका था, ये लोग भाई भी साथ में था, ये लोग का भी बस में नाम था, लेकिन हम लोग का भी लिस्ट नहीं मालूम था, और बस लगा है करके दूसरा, इसके लिए हम लोग भी निकल गया, साथ में है बस करके दोनों। इसके लिए हम लोग और घर वापस जाना चाहते हैं छत्तीसगढ़ हम लोग, और हम लोग को सरकार से यही मदद है कि हम लोग को घर पहुंचाने की कुछ ना कुछ व्यवस्था करें, ऐसा हम लोग का प्रार्थना है, विनती है, यही है हमारा। है आपके पास? हम लोग के पास कुछ नहीं है खाना पीना का, खाली सेठ ने थोड़ा थोड़ा पैसा दिया था वो भाड़ा के लिए, वही था बस हम लोग का, और कुछ नहीं है बस। अभी तो अब क्या करेगा, इधर काम भी नहीं चालू करता है, हम लोग काम करता है तो खाता है, नहीं तो ऐसा ही मरेगा भूखा। हम लोग को बस का लिस्ट दिया था छत्तीसगढ़ जाने के लिए, इधर 3 आदमी का नाम आया है और बाकी दूसरा बस लगाते हैं, ऐसा करके हम लोग को रूम से निकाल दिया। तो निकले सब लोग, तो बाकी लोग चला गया, लेकिन नाम आया है, हम लोग को देखा भी तो बस नहीं रुका है 3 आदमी को, और एक बस तो को कैंसिल है ऐसा करके बोलता है उधर आने के बाद। तो हम लोग को बोला है सेठ मेरा कोई गारंटी नहीं है तुम लोग जाते हो उसका, मैं तुम लोग को दे दिया हूँ पैसा जो भी गाड़ी भाड़ा का है, हम लोग को दिया है गाड़ी भाड़ा के लिए, बस खाने के लिए कुछ नहीं है इधर। तो इसलिए हम लोग क्या करें सर, पैदल ही जा रहे हैं। अब आगे सरकार का कुछ मदद मिल जाए तो ठीक है, लेकिन इधर से हम लोग को फिर से उधर जाने को बोलेगा तो अपना सेठ है वो तो हम लोग को। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के आदेश के तहत एक सार्वजनिक सूचना जारी किया गया, जिसमें 1 जुलाई से 31 जुलाई तक समुद्र के फिशिंग करने पर प्रतिबंध लगाया गया। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के आदेश के तहत एक सार्वजनिक सूचना जारी कर वेस्ट कोस्ट के तटीय विस्तार में 1 जून से 31 जुलाई तक समुद्र में फिशिंग करने पर प्रतिबंध लगाया है। मत्स्य विभाग द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना में बताया गया है कि मानसून के दौरान मछली की उत्पत्ति बढ़ती है,
और मछली का विकास होने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए दमन एवं दीव में मत्स्य अधीक्षक द्वारा 1 जून से 31 जुलाई तक फिशिंग पर प्रतिबंध लगाया है। आदेश में बताया गया कि बारिश के वक्त दमन, दीव और गुजरात राज्य के तटीय क्षेत्र में समुद्र की तूफानी लहरें एवं हवा तेज चलती है, जिसकी वजह से मछुआरों की नाव चाल को भारी नुकसान दिखा जाता है। इसलिए 1 जून से 15 अगस्त तक खराब समुद्री हवामान की वजह से मछीमार के लिए प्रतिकूल मौसम बताया जाता है, ताकि मछुआरों के जान माल को नुकसान से बचाया जा सके। इसलिए सभी मछुआरों समुद्र में फिशिंग करने न जाए एवं अपनों को समुद्र में न भेजें। वलसाड हाईवे पर बाइक चालक और बोलेरो के बीच हुई टक्कर। इस दुर्घटना में बाइक चालक की घटनास्थल पर हुई मौत। वलसाड हाईवे पर आज रोज बाइक चालक और गाड़ी के बीच अकस्मात हुआ था। अकस्मात की वजह से बाइक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वलसाड अब्रामा में आई नई एमपीएमसी के बाहर बाइक बोलेरो गाड़ी से टकराते यह हादसा हुआ था, जिसकी वजह से बाइक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस मामले की जानकारी पुलिस और लोगों को होते तुरंत घटनास्थल पर आ पहुंचे थे। मृत व्यक्ति वलसाड तहसील का होने का सामने आया है। वापी के व्यायाम मैदान में 900 जितने श्रमिकों को उत्तर प्रदेश भेजने के लिए मेडिकल जांच कर टिकट दिया गया। वापी के वीआईए मैदान में आज रोज 900 श्रमिकों की मेडिकल जांच के साथ वतन जाने की टिकट देने में आई थी। वापी में बड़ी मात्रा में श्रमिक वतन लौटने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के लिए कतार में देखने को मिल रहे हैं। तब वापी में भी वीआईए मैदान पर रजिस्ट्रेशन कार्य के लिए कैंप शुरू करने में आया। आज रोज 900 जितने श्रमिकों को उत्तर प्रदेश जौनपुर जाने रजिस्ट्रेशन के अनुसार मेडिकल जांच कर टिकट देने में आई। तब आज रोज श्रमिकों को बस द्वारा रेलवे स्टेशन तक भेजने में आएगा, जहां से रेलवे द्वारा यूपी के जौनपुर के लिए ट्रेन निकलेगी। आज रोज જે લોકો અત્યારે ભેગા થયા છે એ લોકોને બધાને યુપી જોનપુરની ટ્રેન છે લાગે સાંજે 6 વાગ્યાની। એ બધા રજીસ્ટ્રેશન કાલે થઈ ગયેલું છે। આજે ટિકિટ આપીને અહીંથી વાપી ઇન્ડસ્ટ્રી એસોસિએશનમાંથી એ લોકોને બસો દ્વારા રેલવે સ્ટેશન ઉપર અહીંથી રવાના કરવામાં આવશે। પ્રોસેસ ડિસ્ટ્રિક્ટ ટોટલ 1600ની ગાડી છે, એમાં 990નું વાપી વીઆઈએમાંથી જીઆઈડીસી નોટિફાઈડ નગરપાલિકાના બધા અમારા સ્ટાફ મેમ્બરોએ જે રીતે વલસાડ જિલ્લા સંભાળ કરતા હતા કલેક્ટરશ્રીના માર્ગદર્શનમાં અને એસડીએમના માર્ગદર્શનમાં, અને જે લોકોએ રજીસ્ટ્રેશન પહેલાં કરાવેલું હોય એ લોકોને ફોન કરીને અહીંયા બોલાવવામાં આવે છે। ફોન કર્યા પછી એ લોકો મેડિકલ કરવામાં આવે છે। મેડિકલ કર્યા પછી એ લોકોને જે દિવસે આજની ટ્રેન છે તો સવારે બોલાવીને એ લોકોને ટિકિટ આપવામાં આવે છે। ટિકિટ આપ્યા પછી અહીંથી બસોમાં જે એસટી બસો અહીંયા બોલાવવામાં આવે છે, એ બસોમાંથી રેલવે સ્ટેશનમાંથી પછી એ લોકોને પોતાના જે રેલવે 6 વાગે અહીંથી બસો જવાની છે એમાં બધાને રવાના કરવામાં આવશે। એકદમ સંપૂર્ણ તકેદારીના પગલાં, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ, સાથે સાથે એમને અહીંયા દાખલા તરીકે બપોરે બોલાવ્યા છે તો એમને લેમન જ્યુસ છે કે ઓરેન્જ જ્યુસ છે એ અમારા અહીંયા અગ્રવાલ સેવા સમિતિના બધા મેમ્બરો છે, વીઆઈના મેમ્બરો છે, અને સાથે સાથે અમારો ભાજપ પરિવારના બી મેમ્બર અમારા મિત્રો બી છે, અને અહીંયા જેટલા થોડા એનજીઓ છે બધા જે બધા આવેલા છે એ લોકોને ફૂડ પેકેટ જમવાનું, અને સાથે સાથે ટ્રેનમાં જાય એટલે એમની સાથે ફૂડ પેકેટ બી અમે આપીએ છીએ, અને એમને ટ્રેનમાં સુખ શાંતિથી બેસીને પોતાના ઘરે જાય એવી અમે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જાળવીને એમની પોતાની મેડિકલનું અને પોતાનું સ્વાસ્થ્ય જળવાય અને લોકો સુખ શાંતિથી ઘરે પહોંચે એટલી અમે અહીંયાથી વીઆઈએમાંથી નોટિફાઈડ અને નગરપાલિકા तरफ एक सगड़ કરવામાં। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ।
में दवा पिलाने का काम किया गया, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों ने इसका लाभ लिया। लॉकडाउन में कोरोना की महामारी के बीच खैरगांव में दवा पिलाने की कामगिरी शुरू करने में आई है, जिसमें खैरगांव तहसील के महिला मोर्चे की प्रभारी लीनाबेन, खैरगांव के इंचार्ज सरपंच धर्मिष्ठाबेन, महिला उप रश्मिबेन, मुस्तनसीर वोरा, निशांत परमार एडवोकेट और अंकुर भाई शुक्ल सरकार द्वारा देने में आई होम्योपैथिक दवा कोरोना महामारी को रोकने घर घर जाकर पिला रहे हैं। आज रोज 1000 जितने लोगों को दवाएं पिलाने में आई थी। आज रोज 1000 जितने लोगों को दवा पिलाने में आई थी। हमारा गाम में भवानी चौक, खेरगाम बजार, वृंदावन सोसायटी, झंडा चौक, कंसारवाड़, सुथारवाड़ અને તમામ જગ્યાએ સરકારે જે અત્યારે હોમિયોપેથિક દવાઓ આપી છે એનું વિતરણ કર્યું છે અને લગભગ 1000થી 1200 પરિવારોને એનું ઘરે ઘરે જઈને અમારા હાથથી રશ્મિબેન ટેલર, ધર્મિષ્ઠાબેન, નિશાંતભાઈ પરમાર, મુસ્તાનશ્રી વોરા એમના સહયોગથી દરેકના અંકુરભાઈ શુક્લા એમના સહયોગથી દરેકના ઘરે ઘરે જઈને પોતાના હાથથી જ બધાને દવાઓનું વિતરણ કર્યું છે અને અમને ગામના લોકોએ ખૂબ જ સરસ એવું સહકાર આપ્યો છે। કોઈએ બી અમને ઓબ્જેક્શન નથી ઉઠાવ્યું કે અમે દવા નથી પીવા। નહીં તો ઘણી વખત એવું થાય છે કે લોકો પૂછે છે કે દવા શેની છે, પણ અમે જ્યારે કીધું કે આ સરકારે આપી છે તરત જ લોકોએ અમારી પાસેથી એનું સેવન કર્યું છે અને ખૂબ જ સરસ વિશ્વાસથી અમારા પર ખૂબ વિશ્વાસથી મતલબમાં કે દવા બધાએ સેવન કરી લીધું। पार्टी तालुका रोहिणा गांव में केरी मार्केट में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन, जिसमें 50 से अधिक बोतल रक्त एकत्रित किए गए। पारडी तहसील के रोहिणा गांव में आए आम मार्केट में ग्राम पंचायत और युवा मंडल के सहयोग से रक्तदान कैंप का आयोजन करने में आया था। यह कार्यक्रम का हेतु ज़रूरतमंद लोगों के रक्त की मांग पूरी करने का था। वलसाड जिला के पारडी तहसील के रोहिणा गांव में आज वलसाड रेड क्रॉस और रक्तदान केंद्र के सहयोग से रोहिणा आम मार्केट में युवा मंडल भाजप और ग्राम पंचायत रोहिणा के सहयोग से रक्तदान कैंप का आयोजन करने में आया था, जिसमें युवा वर्ग द्वारा बड़ी मात्रा में रक्त एकत्र करने में आया था। मयंक पटेल ने बताया कि लॉकडाउन की स्थिति में रक्त की कमी को दूर करने सभी जगह कैंप का आयोजन करने में आ रहा है, जिसके अनुसरण में रोहिणा गांव में भी कैंप का आयोजन करने में आया। वलसाड रक्तदान केंद्र में हर रोज़ 50 जितनी रक्त की बोतलों की मांग रहती है। इसमें भी थैलेसीमिया और कैंसर जैसे मरीजों की हर रोज़ मांग रहती है। इस मांग को पूरा करने रक्तदान कैंप बहुत जरूरी है। इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिला संगठन उप प्रमुख गोविंद भाई पटेल सहित कई अग्रणी उपस्थित रहे थे। आयोजन में जाते करेलू है अमर युवा मोर्चा प्रमुख अंकित भाई दिव्याबेन सहयोग थी ने आजूबाजूना तमाम सरपंचों सहयोग थी युवा मित्रों ने अहीं आमंत्रण आपेल है। खास हेतु थी कि आज देश में कोरोना महामारी चाली रहेल है, जेना संदर्भे अपना वलसाड जिला में भी ब्लडनु घणी अछत वर्ताई रही है। माटे अमे प्रयत्न कर्यो छे कि जेटली आ अछत है एने घणा अंशे पूर्ण करवानो अमे प्रयत्न करीए हेतुथी ब्लड डोनेशन केम्पनुं आयोजन करे छे। खास लोकोने मेसेज एक ज के खास गामडाओना लोकोमां हजू पण ब्लड डोनेशन प्रत्ये घणी मानसिकताओ एवी छे कि ब्लड आपवाथी शरीरमां कमजोरी आवी जाय छे कि शरीर फूली जाय छे। घणा माणसोनामां खोटी चर्चा चाले छे, ए दूर करी जागृतता लावी अने ब्लड विषे आगळ आवीने ब्लड केम्पमां के जाते जईने पण ब्लडनुं डोनेशन करे ए अपील करीए छे। अमे लक्ष्यांक तो नानो राखेलो कि 50 बोटल भेगी करीए, पण 50 बोटल तो अत्यार सुधीमां ज भेगी थई गई। अमे 1 वाग्या सुधीनो टार्गेट छे, एमां मने लागे 60 થી 70 ઉપર જેટલી બોટલ અમે ભેગી કરીશું। હાલ ચાલી રહેલી કોરોના વાયરસના રોગચાળાને લીધે જ્યાં જુઓ ત્યાં લોહીની ખૂબ અછત છે, તો ગ્રામ્ય કક્ષાએ અમે એવું આયોજન કરેલું છે કે વધારેમાં વધારે લોકો જાગૃત થાય અને બ્લડનું દાન કરે એ રીતે સર રાખવામાં આવે છે। અને અત્યારે લોહીની ખૂબ જ અછત છે, તો યુવા વર્ગ આગળ આવે એવી આશાથી અમે આ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન આપીએ છીએ। श्री राष्ट्र राजपूत करणी सेना द्वारा वलसाड कलेक्टर श्री को नेटवर्क न्यूज गुजरात के समर्थन में ज्ञापन सौंपा गया। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना द्वारा वलसाड जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र देने में आया। करणी सेना वापी दमण सिलवासा अध्यक्ष भूपेंद्र सोलंकी द्वारा गुजरात प्रदेश अध्यक्ष राजसा शेखावत के नेतृत्व में करणी सेना के कार्यकरों द्वारा नेटवर्क न्यूज़ गुजरात के समर्थन में आवेदन पत्र देने में आया।
जो वलसाड जिला के साथ साथ पूरे गुजरात में नेटवर्क न्यूज़ गुजरात को समर्थन देने में आ रहा है और आवेदन पत्र दिया जा रहा है, तब गरीब, मजदूर और सभी समाज का आवाज़ बनकर चालू करने में आए नेटवर्क न्यूज़ चैनल गुजरात का लाइसेंस रद्द करने में आया है। इस मामले में सरकार को निवेदन पहुंचाने में आए और नेटवर्क न्यूज़ गुजरात चैनल के लाइसेंस को मंजूरी देकर फिर से चालू करने में आए, ऐसी अपील राजपूत करणी सेना द्वारा करने में आ रही है। हम लोग यहाँ पे वलसाड कलेक्टर में आए हैं आवेदन देने के लिए। ये आवेदन इसलिए दिया जा रहा है कि गुजरात नेटवर्क न्यूज़ जो कि संपूर्ण गुजरात में सुचारू रूप से चालू था, उसे अवसरवादी लोगों द्वारा सरकार के द्वारा बंद करा दिया गया है, जो कि एक आमजन की आवाज़ थी, गरीब किसानों की आवाज़ थी, सभी 36 कौम को संगठनों की आवाज़ थी, सभी 36 कौम को लेकर साथ करने वाली आवाज़ थी, उसे बंद करा दिया गया है। अवसरवादी लोगों द्वारा सरकार को प्रेशर करके उसे बंद करा दिया गया है। तो इसके अंतर्गत हमारे जो गुजरात प्रदेश अध्यक्ष श्री राज शेखावत जी की रणनीति के तहत हमने जगह जगह एक ज्ञापन दिया है करणी सेना द्वारा। उसी के तहत हम रणनीति के तहत हम यहाँ पे आज वलसाड कलेक्टर ऑफिस में श्री वलसाड कलेक्टर श्री को ज्ञापन देने आए हैं। और ये आमजन की आवाज़ को अगर जल्दी सरकार ने इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया और इस चैनल को सुचारू रूप से नहीं चालू करने की परमिशन दी, तो जो हमारे राज शेखावत जी अध्यक्ष साहब हैं गुजरात प्रदेश के, उनके रणनीति के आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 के सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए लॉकडाउन में करीब 1.5 महीने तक बंद रहने के बाद फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड चालू हुई। 900 वर्कर की जगह 50 वर्करों को लेकर फैक्ट्री चालू की गई। कोरोना महामारी की सुरक्षा के नियमों का पालन करते दादरा क्षेत्र की अग्रणी औद्योगिक इकाई फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड फिर से कार्यरत हो गई। फैक्ट्री के गेट पर स्कैनिंग कर कर्मचारियों को प्रवेश दिया जा रहा है। सभी कर्मचारी व स्टाफ को चेहरे पर मास्क लगाकर और सैनिटाइज करके प्रवेश दिया जा रहा है। सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान 1.5 महीने से बंद रहने वाली फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड कंपनी अभी शुरू हुई है। जनरल मैनेजर सुधीर ठाकुर ने बताया कि यहां पहले 900 वर्कर काम करते थे, मगर कोरोना महामारी के चलते अब 50 वर्कर को लेकर फैक्ट्री चालू करने में आई है, क्योंकि यह आदेश प्रशासन द्वारा जारी करने में आया है। सुधीर ठाकुर ने दादरा नगर हवेली को कोरोना मुक्त बनाने प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बताया कि प्रशासन प्रफुल्ल पटेल और समाहर्ता संदीप की पूरी टीम के प्रयासों की वजह से दादरा नगर हवेली कोरोना मुक्त है, इसलिए प्रशासन और समाहर्ता का आभार व्यक्त किया था। जीएम सुधीर ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ के पैकेज की सराहना की। फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड के एचआर मैनेजर ने प्रवासी श्रमिकों की वजह से चिंता दर्शाई थी। श्रमिक यहां से वतन चले जाएंगे तो उद्योग धंधे ठप हो जाएंगे। जिस तरह से ये कोविड-19 का प्रकोप पूरे भारतवर्ष में आया, वो ज़्यादा न फैले, इसके देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया देश हित एवं जनहित में, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने जो आदेश जारी किया, जो पूर्ण लॉकडाउन 24 तारीख से लागू हुआ है, उससे पहले हमारी कंपनियाँ फुल फ्लेज में चल रही थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते फिर कुछ दिन बंद रखना पड़ा। उसके बाद लॉकडाउन 3 तक किया गया, फिर 17 तक किया गया। बीच में प्रशासन ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार यहाँ कारखाना को कुछ प्रतिशत में चालू करने का एसेंशियल एवं नॉन एसेंशियल को भी ऑर्डर दिया गया। उसके तहत हमारी कारखाना भी हमने थोड़ा सा 20% 25% चालू किया एवं गवर्नमेंट के दिए गए दिशा निर्देशों को पालन करते हुए हमने अभी जो आपने यहाँ देखा ही है, क्योंकि हमें इसमें भी बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही है, जो है मेन माइग्रेंट लेबर का। जैसे हमने भी मार्च का भी पूर्ण रूप में सभी कामगारों को, कर्मचारियों को एवं कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार के लेबर को भी पूर्ण सैलरी प्रदान किया। उसके बावजूद भी फिर अप्रैल में भी हमने जो भी है लमसम पेमेंट किया। उसके बावजूद ढेर सारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करा के मुझे अभी ये 30% चलाने में भी कठिनाइयाँ हो रही है, क्योंकि हमें जितनी चाहिए ऑपरेटर, वर्कर, लेबर उसमें से नहीं मिल रहे हैं। कोई बोलते हैं मैं आज जाऊँगा, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो इस पर प्रशासन को भी थोड़ा सा मैं आग्रह करूँगा कि ध्यान देना चाहिए।
लेकिन मैं एक चीज़ और प्रशासन की तरफ से हम लोग बहुत ही खुशी का इजहार कर रहे हैं कि हमारे माननीय प्रशासक महोदय श्री प्रफुल्ल भाई पटेल साहब ने के दिशा निर्देश में एवं हमारे कर्मठ एवं युवा समाहर्ता श्री संदीप कुमार सिंह जी एवं उनके उप समाहर्ता डॉक्टर अपूर्वा शर्मा जी के निगरानी में एवं हेल्थ डायरेक्टर की निगरानी में जो यहाँ हर तरह से दिशा निर्देश दिए गए हैं सुरक्षा हेतु, वो सभी पालन भी कर रहे हैं, प्रशासन भी पालन करवा रहा है। हम लोग भी उस निर्देशों को पालन करते हुए कारखाना को चलाना चाहते हैं, लेकिन हमें इन सारी कठिनाइयाँ आ रही है। जैसे एक बॉर्डर क्रॉसिंग का है, हमारा लगभग 50% मजदूर दादरा डूंगरा में रहते हैं। प्रायः हरिया पार्क में हमारी कॉलोनी भी है जहाँ पे 40 फ्लैट है, वहाँ भी हमारे लगभग 101 अधिकारीगण भी रहते हैं। वो लोग भी नहीं आने चाहते हैं लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। अतः मैं आपके चैनल के थ्रू मैं उन लोगों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि इस मैटर पे ध्यान दें कि जिससे बॉर्डर एरिया के जो भी हमारे मजदूर और अधिकारीगण हैं फैक्ट्री पधारे। और हम लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारतवर्ष में अगर उद्योग नहीं चलेगा तो पूरी आर्थिक मंदी आ जाएगी। इस आर्थिक मंदी को ध्यान में रखते हुए हमारे मैनेजमेंट ने भी इस विकट परिस्थिति में हमें यह निर्देश दिया है कि मैक्सिमम कारखाना चलाओ और कोई भूखा न रहे। हमारे जो भी मजदूर भाई हैं वो भूखा न रहे, इसके भी दिशा निर्देश हमें मिले हुए हैं। हम लोग पर्सनल लेवल पे भी इस चीज़ का खास ध्यान रखते हैं और आगे भी रखेंगे, और सबके प्रशासन के सहयोग से हम कारखाना चलाएंगे भी। लगभग 900 कॉन्ट्रैक्ट लेबर मिला के अभी लॉकडाउन से पहले हमारे यहाँ प्रतिदिन कार्यरत थे 900 के आसपास। अभी हमें जो ज़रूरत लगभग 300 की वर्कर की सारे जो प्लांट हम चला रहे हैं 300 साढ़े 300 वर्कर मिले तो 400 का भी, लेकिन उसमें हमारे पास मुश्किल से अभी कामगार जो है श्रमिक भाई मुश्किल से 130 135 ही आ रहे हैं। मैं प्रशासन से यही आग्रह करना चाहूँगा कि हम लोग भी कन्विंस कर रहे हैं कि माइग्रेंट लेबर यहाँ ही रहें, उन्हें सब कुछ वेतन मिल रहा है, सब कुछ भत्ता मिल रहा है, खाने की कोई दिक्कत नहीं है। इस विषय में हमारे एसोसिएशन के हेड श्री अजीत यादव साहब ने भी एक वीडियो जारी किया था, उन्होंने भी आग्रह किया था। श्री अतुल शाह साहब ने भी आग्रह किया था वीडियो जारी करके। श्री रवि पांडे जी ने भी आग्रह किया था कि आप लोग मत जाओ, यहाँ सुरक्षित है, ये हमारी कर्म भूमि है। जन्मभूमि से कहीं बढ़ के कर्म भूमि होता है, और इस कर्म भूमि ये दादरा नगर हवेली ने हमें बहुत कुछ दिया है। और मैं चाहता हूँ आपके चैनल के थ्रू पुनः मैं उन लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप अपने कर्म भूमि को न छोड़ें। ये विकट परिस्थिति धीरे धीरे प्रशासन के सहयोग से दूर हो जाएगा। हमें यहाँ पहले ही जैसे हंसी खुशहाली आएगी। मैनेजमेंट इंटरेस्टेड है प्लांट चालू करने में, लेकिन समस्या जो आ रही है, जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर हम चाहते भी हैं कि प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो आने वाले समय में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए समस्या आ सकती है। तो उस विषय में प्रशासन से हम गुजारिश करते हैं कि इस विषय में प्रशासन जरूर सोचे। जो लोग जा रहे हैं उनको रोकने की कोशिश भी कर सकते हैं तो उनको रुकवाए, ताकि आज पूरा सिलवासा, यूनियन टेरिटरी, नगर हवेली, दमन, दादरा आज जो डिपेंड करते हैं इंडस्ट्रियल, पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट है। यहाँ अधिकतर लोग अपने अपने घर से छोड़ के यहाँ पे कमाने के लिए आए हैं। और इंडस्ट्री जैसे चाहते कि इंडस्ट्री चले, लेकिन अगर मैन पावर अवेलेबल नहीं रहेगी तो इंडस्ट्री कैसे चल पाएगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। उनको रोकने की कोशिश की जाए, उनमें आत्मविश्वास दिलाया जाए कि हाँ भाई इंडस्ट्री धीरे धीरे चालू होने वाली है। अगर आदमी निकल जाएंगे तो ये दादरा नगर हवेली का फिर ये एरिया, इंडस्ट्री चल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत तकलीफ हो जाएगी। वो आने वाले समय में हमें अपने देश को बचाना है, हमारे इकोनॉमी बचाना, तो हमको इसके साथ ही जीना पड़ेगा। इसके सिवा हमारे पास दूसरा कोई पर्याय नहीं है। हम घर पे बैठ के या यहाँ से भाग के घर जाके हमारा पर्याय नहीं हो सकता है। हमें देश भी चलाना है, हमें हमारे प्रधानमंत्री का सपोर्ट भी करना है, देश भी बचाना है, अर्थव्यवस्था भी बचानी है, और उस दिशा में हमें कोरोना से बच के भी रहना है। और आने वाले समय में हम सभी को इसके साथ ही जीना पड़ेगा, हमारे पास दूसरा और कोई पर्याय नहीं है। आने वाले समय में जो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए या जो भी लघु उद्योगों के लिए जो गवर्नमेंट ने फ़ायदा या जो भी आपूर्ति करवाया है, उसके वो तो एक सराहनीय कदम है गवर्नमेंट का। उसके लिए प्रधानमंत्री जी को थैंक्स कहेंगे पहले तो। दूसरा जो 30% या 40% जो भी काम के लिए अनुमति दी है इतने लॉकडाउन के पीरियड में हमारे जैसे कंपनियों को, उसके लिए भी DNH गवर्नमेंट को हम थैंक्स बोलना चाहते हैं।
दूसरी बात जो माइग्रेंट्स वर्कर है, जैसे हमारे बहुत सारे लोग डुंगरा या आजू बाजू जगह से पिपरिया से आना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा सा हमको दिक्कतें महसूस हो रही है फैक्ट्रियाँ चलाने में, जो 30% हमको रियायत दी है उसके ऊपर। बाकी तो हम दिशा अनुसार जो भी टाइम टू टाइम गवर्नमेंट दे रही है उसके अनुसार हम कार्यक्रम जैसे भी है कोविड के लिए, कोविड-19 अवॉइड कर, जैसे भी कोरोना फैलने के लिए जो भी है नहीं फैले इसके लिए सैनिटाइजेशन, मास्क वो सभी हम पूर्ति करवा रहे हैं सभी लोगों के साथ मिलके। और यही है कि आगे ना फैले ये और हम जल्दी से जल्दी से उभरे, यही चाहते हैं हम लोग। पहले तो गवर्नमेंट के लिए, डीएनएच प्रशासन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, हमको जो परमिशन दिया उसके लिए। और हमारे मैनेजमेंट ने भी जो परमिशन के अनुसार लोगों को, जो भी वर्कर्स है, जितने भी हमारे स्टाफ है, उनका टाइम टू टाइम पेमेंट करना, ले जाना, ये सभी कार्यक्रम हमने पूरी सुस्थिति से करवाया है अभी तक जितना भी किया है। क्योंकि ले आने जाने में भी काफ़ी हमको दिक्कतें महसूस करनी पड़ी, हमको गाड़ियाँ भेजना पड़ता था सिलवासा में, दादरा में, बहुत सारी जगह, क्योंकि बहुत ट्रांसपोर्ट बंद था इसके लिए। समाचारों को समाप्त करने से पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। वापी में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए, दोनों को जनसेवा अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया। झारखंड और छत्तीसगढ़ जाने के लिए निकले 20 मजदूर हुए धोखाधड़ी के शिकार। एक जुलाई से 31 जुलाई तक समुद्र में फिशिंग करने पर प्रतिबंध। वलसाड़ हाईवे पर बाइक चालक और बोलेरो के बीच हुई टक्कर। तो ये थे अब तक के समाचार। कल फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए दमन न्यूज के साथ। धन्यवाद।